Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स और उसका लास्ट टॉपिक मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो वर्ड है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, यानी वो बॉडी जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नाउन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंटर को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ। जब ये पॉइंटर नीचे आएगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, तो उस पर बच्चे एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, तो उसे हम बच्चों फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखते हैं, द बॉडी मूविंग downward under the action of gravity, under the action of gravity is called freely falling body. Freely falling body. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे अपवर्ड थ्रो करता हूँ, तो स्टूडेंट्स एक सर्टेन हाइट तक वो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी। इसके बाद दोबारा बच्चों वो वापस डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब बच्चों जो यही बॉडी जब डाउनवर्ड मूव करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ बच्चे खींचेगी। तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों आपकी बुक का पहला पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को जब एक हाइट से फेंका जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी या सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे हिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है सेम वेलोसिटी के साथ जमीन पर हिट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये एक पीसा का टावर है और इस पीसे के टावर पर एक गैलीलियो साइंसदान ने डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज ये एक स्टील बॉल है और ये एक रबर की बॉल है। तो उस साइंसदान ने सेम टाइम से दोनों ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका। तो स्टूडेंट्स जब ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे थे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से बच्चों जमीन पर हिट कर गए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें दिया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड दैट ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज सेम एक्सेलरेशन। तो बच्चों सेम वेलोसिटी के साथ ये बॉडी बच्चे मूव करेंगी डाउनवर्ड। अब बच्चों ये मासेस पे इंडिपेंडेंट होता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन हम रियल लाइफ के अंदर दो डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। जब वो नीचे आते हैं, जिसका वजन ज़्यादा होता है वो ज़मीन पर पहले बच्चे हिट करेगा और जिसका वजन कम होगा वो बाद में हिट करेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, उन बॉडीज़ पर लग रही होती हैं। जब रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव करूँगा तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ बच्चे मूव करेंगे। ठीक हो गया।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नाउन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग मूव कर रही होगी और उसके एक्सेलरेशन को हम बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट मासेस वाले हैं। अब बच्चों ये सेम वेलोसिटी के साथ सेम मोशन होगी और बच्चे सेम एक्सेलरेशन होगी इनकी। अब बच्चों उसी एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि जब बॉडी फॉलिंग फ्रीली मूव कर रही होती है तो उसी के एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये बॉडी बच्चे एक एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पर बेटा हिट करेगी, तो उसी एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसका बच्चे जी से डिनोट करते हैं। फार्मूला है बच्चों इसका, स्टूडेंट्स फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब ये जो जी है ये होता है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बच्चों मास ऑफ अर्थ बच्चों, और आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये मैं लिख देता हूँ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एम ई से मुराद होता है बच्चों मास ऑफ अर्थ, और थर्ड स्टूडेंट्स आर जो होता है ये वाला वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स जब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर होगी तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट, और पुरानी बुक्स के अंदर बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपकी न्यू बुक्स है तो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। अब बच्चों इसके साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। जब बच्चे बॉडी को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो स्टूडेंट्स जब ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो उस वक्त ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक हो गया, तो उस वक्त ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब बच्चों ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो उस वक्त ग्रेविटी की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव होगी। तो यही मैंने लिखा है फॉर मूविंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी इज नेगेटिव, फॉर मूविंग डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चे डिस्कस किया था। वो इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव कर रही थी वो उनके लिए थी। जब बच्चे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज होंगी। तो स्टूडेंट्स एक ही जगह बच्चों आ जाएगा आपका जी, और बच्चों एस की जगह आ जाएगा एच, ठीक होगा स्टूडेंट। ये बच्चों ए लीनियर एक्सेलरेशन था, ठीक है, और ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये डिस्टेंस है और बच्चों ये हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक है, पीसा टावर की। स्टूडेंट्स ये है टावर ऑफ पीसा। अब बच्चों पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी बन जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब बेटा एक बॉल को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ, जब बॉल अपवर्ड जाएगी तो वो कुछ टाइम के लिए उधर रुकेगी, तो उस वक्त उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी बच्चे 0 होगी। अब वही बॉल बच्चे डाउनवर्ड मूव करेगी, तो उस वक्त जब वो ऊपर होगी तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन बॉडी इज थ्रू अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट सर्टेन हाइट। जब बॉल को एक सर्टेन हाइट से मैं थ्रू करता हूँ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। व्हेन बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो स्टूडेंट जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो उस वक्त बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं किसी एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।